ड्राइविंग करते हुए एक बात याद आई, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। बहुत बार आप लोग देखते होंगे ना कि जब एग्जामिनेशन नजदीक आता है तो कंसंट्रेशन लेवल बहुत तगड़ा हो जाता है, इधर उधर मन नहीं भटकता है। मेरा मन था कि एक वीडियो इस पे बनाए। जैसे अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, रोड खाली है, तो गाड़ी कभी लेफ्ट भी जा रही है, कभी राइट भी जा रही है। लेकिन यही जैसे ही कंजस्टेड रोड मिलता है, गाड़ी 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं होती है बिना हमारी मर्जी के। यानी उस समय कंसंट्रेशन इतना हाई रहता है कि गाड़ी थोड़ी सी भी मूव नहीं कर सकती है। लेकिन रोड जब खाली रहता है तो गाड़ी कहीं भी जा सकती है, क्योंकि लगता है कि यहाँ भी जा सकते हैं, वहां भी जाते हैं। ठीक वही हाल होता है एग्जामिनेशन के दौरान। जब हमारे पास 1 साल रहता है, 6 महीना रहता है, तो लगता है कि चलो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा पार्टी, थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, सब कुछ होता है। और पढ़ाई पे वो कंसंट्रेशन नहीं होता जो एग्जामिनेशन के टाइम में होता है। तो और जब एग्जामिनेशन का टाइम नजदीक आता है, कुछ समय बचता है, लगता है कि काश 10 दिन और रहता। उस समय हम लोग बिल्कुल हाई अलर्ट पे रहते हैं। 1-1 मिनट का हिसाब होता है, 1-1 दिन का छोड़ दीजिए। और याद करना, अगर कहे कि याद करने का जो दिमाग का ग्रास्पिंग कैपेसिटी है वो कितना गुना बढ़ जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे में हम लोग एक किताब समाप्त कर लेते हैं, जिसको समाप्त करने में शायद कितने दिन लग जाते हैं, तब भी नहीं होता है। बस एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आया, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल है। अभी सामने देखिए, पूरा रोड खाली है। सामने रोड बिल्कुल खाली है। अब बिल्कुल रोड खाली है, कोई बात नहीं, चलिए कभी इधर चलिए, कभी इधर चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही ये अब ऑब्वियसली रोड खाली है, और ये देखो एक गलती, बिना लाइट के चल रहे थे। जब रोड खाली है तो कोई बात नहीं, लेकिन यही जब रोड खाली नहीं रहती है तब सारा हिसाब रहता है। कंजस्टेड रोड में भी गाड़ी चलती है तो सारा दाएं बाएं का हिसाब होता है। यही टाइम होता है एग्जामिनेशन के टाइम का। तो इसीलिए कभी कभी मैं कहता भी हूँ आप लोगों को कि कुछ सब्जेक्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे पोर्शन जो आपको लगते हैं कि अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, उसको अभी स्किप कीजिए। जो आ रहा है उसको कीजिए। जब प्रेशर आएगा ना, जब आप लोग थोड़ा सा आगे काम कर लेंगे, जब प्रेशर आ जाएगा और जब उस लेवल पे तैयारी आपकी हो जाएगी, आपको लगेगा कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो अपने आप जो भी टफ या हार्ड पोर्शन है ना, वो आप अपने आप कवर कर लेंगे। तो एक छोटा सा बात कहना था और कुछ नहीं। अचानक से याद आ गया तो सोचा कि वीडियो बना ही लेते हैं। चलिए अब ओवरब्रिज का मजा लेते हैं। पटना का सारा जाम जो है दूर हो गया इस ओवरब्रिज के कारण। देखो कितनी दिक्कत होती थी। आज वैसे मन किया कि चलिए शाम में घूमने निकलते हैं, और एक स्टूडेंट का भी नोट्स लेना था। तो अब वो सेना के अंदर है, उसको दिक्कत हो रही है, इकोनॉमिक्स का नोट्स था, तो उसके लिए भी मेन उसी के लिए निकले थे। तो इतना तो बनता है कम से कम, एक टीचर होने के नाते या एक इंसान होने के नाते, जैसे ले लीजिए आप। ये हमारा रेलवे स्टेशन, लेफ्ट में जाओ भैया, तुम ही जाओ पहले, हम धीरे धीरे जाएंगे। ये हमारा रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन है, देख लीजिए। और इधर फेमस हनुमान मंदिर सामने में, चलते हैं धीरे धीरे। और उसके आगे मस्जिद। तो ये तीनों ही फेमस है यहाँ पे। इसी के सामने से आप निकलोगे तो फिर, और कमाल की बात पता है, पटना रेलवे स्टेशन ट्रेन में चढ़ा हुआ तो पता नहीं कितना दिन हो गया। कोविड के बाद तो मुझे लगता है कि देखे ही नहीं है, रेलवे स्टेशन भी नहीं गए तो कहाँ ट्रेन में चढ़ेंगे। और ये वो ओवर ब्रिज बन गया जिसके कारण नीचे का जो ट्रैफिक है उससे बहुत राहत मिला है। अब हम लोग ऊपर ऊपर उड़ते हुए निकल जाएंगे।